क्या आरटीआई लगाकर कोई वकील किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म को या पत्रकार को धमका सकता है? ऐसा ही कुछ वाकया सामने आया जिसमें एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के पत्रकार ने पूछा कि उनके खिलाफ एक हाई कोर्ट के वकील महोदय ने आरटीआई दाखिल की है। आरटीआई उन्होंने डीआईओ में लगाई है और उनसे पूछा है कि ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म ओनर हैं ये कहाँ से रजिस्टर्ड हैं, क्या ये फील्ड में पत्रकारिता करने के लिए अलाउड है। तो इसी तरह के कुछ सवाल थे। इसके अलावा भी वकील साहब उन्हें फ़ोन कॉल करके इनडायरेक्ट वे में धमकी दे रहे थे। तो उन्होंने जानना चाहा है कि आखिर क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म लीगली रन किए जा सकते हैं या इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसमें इंक्लूड करेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आप सबसे पहले तो बिल्कुल भी डरिए नहीं, निर्भय होकर काम कीजिए, क्योंकि डिजिटल मीडिया का भले ही रजिस्ट्रेशन एज ए मीडिया नहीं होता, लेकिन फिर भी उन्हें एक जगह दी गई है रजिस्ट्रेशन की, वो भी कहीं ऐरी गैरी जगह नहीं है, भारत सरकार का मंत्रालय है, यानी कि एमएसएमई। उद्यम आधार में वो कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं जो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, जैसे टाटा हो गए, अडानी अंबानी हो गए, इस तरह की कंपनियां नहीं, बल्कि वो कंपनियां होती हैं जिनका बिजनेस मीडियम लेवल पर चल रहा है, यानी कि उनका बिजनेस 5 करोड़ से नीचे का है, तो वो उद्यम आधार में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। और उद्यम आधार में रजिस्ट्रेशन के लिए 2 क्लास होती हैं, एक होती है प्रोडक्शन की और एक होती है सर्विस की। तो जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो एज ए न्यूज़ प्रोवाइडर यहाँ पर सर्विस क्लास में जाके अपना रजिस्ट्रेशन लेते हैं और बाकायदा इसके लिए क्लास 63 वहाँ पर बताई गई है। तो कुल मिलाकर आपके पास सरकारी मंत्रालय के पास से एक सर्टिफिकेट है। अगर कोई आपको धमका रहा है तो आप उससे कहिए कि अगर आपको केस करना है तो आप उद्यम आधार पर कीजिए, भारत सरकार पर कीजिए। जब तक वो आपको मना नहीं करते तब तक आप लीगली वैलिड हैं। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर मान लीजिए कोई उद्यम आधार में रजिस्ट्रेशन करवाकर मीडिया का चोला पहनकर ब्लैकमेलिंग या फिर कुछ और गलत काम करने लगे तो उसके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर आप सही पत्रकारिता कर रहे हैं तो एमएसएमई आपके लिए एक राइट प्लेस है। दूसरी बात, ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जो आप बता सकते हैं। दूसरी बात जो मैं बता रही थी इम्पॉर्टेंट, वो है फंडामेंटल राइट आपका, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो जो कि आपका अधिकार है जिसके तहत आप अपनी बात को कहने सुनने के लिए आज़ाद है। ये हमारे संविधान ने अधिकार दिया है। संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर साफ साफ लिखा है कि जितने भी भारत के नागरिक हैं वो अपनी बात को किसी भी माध्यम से कह सकते हैं, उनको कोई भी बंधन नहीं है, जब तक कि वो भारत की अखंडता या सामाजिक सौहार्द के खिलाफ कुछ नहीं कहते, तब तक वो अपनी बात कहने के लिए आज़ाद हैं। और ख़ास बात यह है कि इसके अंदर मीडिया भी आता है। जब संविधान बन रहा था और हमारे फंडामेंटल राइट्स बनाए जा रहे थे, उस वक्त ये बात हुई थी कि प्रेस को अलग से अधिकार दिए जाएं, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि प्रेस को हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर रखा है, जहां पर ऑलरेडी बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। तो प्रेस भी इसी के अंदर रखा गया है और उसको भी वैसे ही अधिकार प्राप्त हैं जैसे एक भारत के नागरिक को है। तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आप लोग भी आते हैं। तो दूसरा आपका एक जवाब तैयार है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। तीसरा, फिर भी बात आ जाती है कि भाई रजिस्ट्रेशन आपका है ही नहीं एज ए मीडिया, तो फिर आपके सामने प्रेस आई कार्ड का इशू हमेशा बना रहता है। तो उसके लिए भी आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन अखबारों और पत्रकारों की मदद करने के लिए इसका गठन किया गया था। ये हमेशा आपके लिए तैयार रहती है। इसके साथ ही हमारा जो मीडिया हाउस है, हम उसके थ्रू फ्रेंचाइजी देकर ऐसे प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करते हैं जो वाकई में पत्रकारिता करना चाहते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति है जो फील्ड में जाकर पत्रकारिता करता है और वो प्रेस आई कार्ड इशू करना चाहता है, तो वो लीड इंडिया के सपोर्ट से प्रेस आई कार्ड इशू कर सकता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको जानना चाहिए, वो है आईटी रूल 2021, क्योंकि जितने भी इंटरनेट पर होने वाली एक्टिविटीज़ हैं, जैसे वेबसाइट्स हैं या फिर आपके यूट्यूब चैनल्स हैं या इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स आईटी रूल 2021 के अंदर ही आते हैं। और इसके ऊपर 25 फरवरी 2021 को भारत सरकार ने बाकायदा कुछ नियम लागू किए थे। उन्होंने बताया था कि जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म एज ए न्यूज़ काम कर रहे हैं उनको क्या करना है, और जो लोग सिंपली
अपनी जस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं या फिर कोई अपनी बात को व्यक्त कर रहे हैं, उनको क्या करना है। तो ये कुल मिलाकर अगर कोई भी आपको धमकाने की कोशिश करता है तो आपको जानना चाहिए कि आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ से है, कहाँ से हो सकता है, जो हमने बताया। दूसरा, आपको IT रूल 2021 के बारे में जानना चाहिए। और तीसरा, अगर आपको प्रेस आई कार्ड इशू करना हो और अपना न्यूज़पेपर आप रजिस्टर्ड नहीं करवा पा रहे हो तो आप लीड इंडिया के साथ जुड़कर भी काम कर सकते हैं। अगर इस संबंध में आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।